we are going to start exercise 3.5 questions like question number 1, 2, 3। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लोगैरिथम को टेबल के थ्रू देखा था और उसमें से हमने मैंटिसा जो है वो फाइंड किया था, और उसके साथ साथ जो है हमने कैरेक्टरिस्टिक भी जो है वो मालूम किया था बाय शिफ्टिंग डेसिमल। अब इस एक्सरसाइज के अंदर जो है हम एंटी लोगैरिथम जो है वो पढ़ेंगे, और एंटी लोगैरिथम जो है वो लोगैरिथम का ही जो है वो रिवर्स फॉर्म है। यानी कि अगर आपके पास कोई लॉग की वैल्यू दी हुई है तो उस लॉग की वैल्यू का जो नंबर है, लाइक वो x हो सकता है, y हो सकता है, तो हमें उस नंबर को जो है वो फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ एंटी लोगैरिथम। और इससे जुड़े हुए कुछ सवालात हैं जो कि 3.5 एक्सरसाइज के अंदर हैं। हम देखते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x अगर log x की वैल्यू ये दी हुई है। अब log x की वैल्यू दी हुई है, लेकिन x यहाँ पे है क्या, x यहाँ पे क्या है वो हमें फाइंड करना है। तो x फाइंड करने के लिए आपके पास यहाँ पे दो मेथड मैंने लिखे हुए हैं, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो log x इज इक्वल्स टू 1.7505। यहाँ पर x को आपने रहने दिया, log जो कि फंक्शन है आपने इसको शिफ्ट किया राइट हैंड साइड पे, तो log इनवर्स 1.7505 आ गया। अब आप इसको जो है वो log इनवर्स को जो है या इसकी वैल्यू को जो निकाल सकते हैं। आप सबसे पहले तो आपको पता है कि कैरेक्टर जो है हमारा मेन है, कैरेक्टर यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर यहाँ पे 1 है, क्योंकि ये पहले से वैल्यू निकली हुई है, और ये पहले से अगर वैल्यू निकली हुई है तो हम यहाँ पे 1 कैरेक्टर कहेंगे, और ये हमारा मैंटिसा है। ठीक है, डेसिमल जो है 0.7505 ये हमारा मैंटिसा है। अब हम इसको जो है वो लोगैरिथम के टेबल में देखते हैं, तो 0.7505 याद रखेगा, 0.7505 आपका कहाँ पड़ेगा, 0.75 ये ना, ठीक है, ये 0.75 है, और उसके बाद जो है वो 0.5। अब आप 0.5 पे जाएं तो ये 0 जो है वो आपके पास ये रहा, ठीक है, और इस तरीके से अगर आप 5 पे जाएं तो ये आपके पास जो है वो 5 है, नहीं ये मीन डिफरेंस के 5 पे जाएंगे हम, तो ये आपके पास आ जाएगा 7। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है सॉल्व होने के बाद 5630। ठीक है, डेसिमल की बात मैं बाद में करता हूँ। 5630 आपके पास वैल्यू आ रही है, तो आप जब 0.75 को देखेंगे तो आपके पास है 5623। ठीक है, और 5623 में जब आप 7 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5630। क्या आ जाएगा, 5630। तो यहाँ पे भी वही चीज़ आ गई 5630। अब हमने यहाँ पे डेसिमल क्यों लगाया, अब डेसिमल लगाने का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि कैरेक्टर का जो यहाँ पे काम है वो ये नहीं कि 1 है कैरेक्टर, ये तो हमें पता है कि कैरेक्टर 1 है, लेकिन इसका जो वर्क है वो ये है कि डेसिमल जो है वो कितना शिफ्ट होगा। यानी कि आपको शायद याद होगा कि हम जब लास्ट लेक्चर में जब हम डेसिमल को शिफ्ट करते थे, तो डेसिमल जितने टाइम शिफ्ट होता है यानी कि उसके रेफरेंस पॉइंट पे शिफ्ट होता तो वो कैरेक्टर काउंट होता। अब कैरेक्टर अगर यहाँ पे 1 है तो हम इसको इस तरीके से इसके रेफरेंस पॉइंट से एक कदम आगे की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव है। अब आप देख सकते हैं कि हम पहले इस डेसिमल को जो है वो यहाँ पे शिफ्ट कर रहे थे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम उल्टा काम करेंगे, हम जो है वो इस रेफरेंस पॉइंट से डेसिमल को यहाँ पे पुट करेंगे 1 टाइम, क्योंकि कैरेक्टर 1 है और हमें जो है वो इस रेफरेंस पॉइंट से जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट करना है। तो इस वजह से जो आपके पास कैरेक्टर 1 है, अगर मैं वापस इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके आऊँ तो ये रेफरेंस पॉइंट पे आएगा। तो ये चीज़ पहले से ही आपके पास लोगैरिथम की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, कैरेक्टर मैंटिसा हमें पता है, हम उसको ऐड कर चुके हैं। लेकिन अगर मैं इसको नॉर्मल वे में लिखता हूँ तो नॉर्मल वे में तो मुझे पता है, लेकिन अगर मैं इसको एंटी लोगैरिथम के फॉर्म में लिखता हूँ तो जो मेरा कैरेक्टर है वो मेरा शिफ्ट हो जाएगा, और कैरेक्टर का वर्क ही यहाँ पे ये है कि वो डेसिमल को शिफ्टिंग करने के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 कैरेक्टर आपके पास है, इसका मतलब ये है कि रेफरेंस पॉइंट से एक कदम राइट की तरफ। ठीक है, अगर यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट पे डेसिमल लगा दूंगा मैं तो वो फिर मेरा 0 कैरेक्टर बन जाएगा, और यहाँ पे 0 कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो एंटी लोगैरिथम निकालने का सिंपल तरीक़ेकार है। अब आप देख सकते हैं कि ये चीज़ भी वही है कि आपके पास log 1.7505 है, आपने x जो है रखा, एंटी लॉग लिखा यहाँ पे और 1.7505 लिखा। अब एंटी लॉग आपको निकालना है, तो ये मैंटिसा है मेरा, इस मैंटिसा को मैं टेबल से देख चुका हूँ जो कि 5630 आ चुका है। कैरेक्टर 1 होने की वजह से हमने इसके रेफरेंस पॉइंट से डेसिमल को आगे शिफ्ट किया। नेक्स्ट देखें 0.6609। अब यहाँ पे कैरेक्टर मेरा जो है वो ये पहले से लॉग के लिए निकल चुकी है, ये मेरा कैरेक्टर है, ये मेरा मैंटिसा है। अब कैरेक्टर मेरा यहाँ पे जो है वो 0 है, और मैंटिसा जो है वो 0.6609 ये मेरा मैंटिसा है, जो कि मैं एंटी लोगैरिथम के टेबल से निकालूंगा। तो आप इस वैल्यू को याद रखेगा 0.6609, और हम इसके टेबल को चेक करते हैं।
तो 0.66 आपके पास जो है वो ये रहा, ठीक है, 0.66 है, और उसके बाद जो है वो 09 है, और 0 आपके पास ये है 4571, और 9 जो है वो आपके पास 10 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 4571 में जब मैं 10 को ऐड करूँगा तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 4581। अब यहाँ पे 1 नहीं है, आप 1 लगा दें चलें, ठीक है, 4581। अब 4581 है, ये आपके पास इसकी वैल्यू हो गई। अब ये डेसिमल जो है वो यहाँ पे 4 के बाद क्यों आया, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कैरेक्टर 0 है, और कैरेक्टर 0 है इसका मतलब कि कोई डेसिमल जो है वो अपने रेफरेंस पॉइंट से शिफ्ट नहीं हुआ, तो ये डेसिमल जो है वो इसी रेफरेंस पॉइंट यानी कि नॉन ज़ीरो के बाद ही रहेगा। अब आप इसको चेक कर सकते हैं कि अगर मैं इसको नॉर्मल वे में कैरेक्टर निकालता हूँ तो कैरेक्टर क्या आएगा इसका 0, ठीक है, और अगर 0 है तो ये रेफरेंस पॉइंट पे रहेगा, लेकिन अगर ये 1 है लाइक तो फिर मैं इस डेसिमल को राइट की तरफ एक शिफ्ट करवाऊँगा या इसको लेके जाऊँगा। इसी तरीके से आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं कि log x की वैल्यू दी हुई है 2.2132, तो आपके पास log x की वैल्यू है 2.2132, x निकालना है तो log वहाँ जाके एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2.2132 में जो कैरेक्टर है वो मेरा कैरेक्टर जो है वो 2 है, और ये डेसिमल वाली वैल्यू जो है वो मेरी मैंटिसा है, और कैरेक्टर 2 यहाँ पे लिख चुका हूँ, और मैंटिसा निकालने के लिए मुझे टेबल में जाना पड़ेगा, और टेबल में जाने के लिए 0.2132 याद रखेगा, 0.21 ये रहा 0.21। अब 3 को भी हम डैश लगा लेते हैं, ये 3 है, 0.31 0.2132, ठीक है, और 2 पे आ जाएं यहाँ पे आप, तो ये आपका जो है वो 2 पे 1 है। तो इस तरीके से अगर आप चेक करें तो ये 1633 है, और इसमें 1 को ऐड कर दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 1634। अगर मैं इसको 1634 भी लिख देता हूँ तब भी ये ओके है, ठीक है, 1634 तब भी ये ओके है। जब कैरेक्टर को हम एज अ डेसिमल शिफ्टिंग यूज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये डेसिमल यहाँ पर अगर है तो रेफरेंस पॉइंट ये होता है, लेकिन जब मैं इसको 2 टाइम्स यहाँ पे लेके जाता हूँ तो ये हो जाएगा 163.38, ठीक है। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। इसी तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।